हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है हमारी काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वो होती है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आज की जो वीडियो है उसका हमारा टॉपिक क्या है, क्योंकि एचटेट का एग्जाम है अभी हमारा होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन भी आउट होने वाला है। तो यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ वो मैं बात करूंगी हाउ टू प्रिपेयर टीजीटी साइंस फॉर एचटेट 2023, क्योंकि बच्चे सारे सब्जेक्ट कर लेते हैं लेकिन साइंस के अंदर ही उन्हें थोड़ा डिफिकल्टी आती है। साइंस के बच्चों को एचटेट का एग्जाम से थोड़ा मतलब उसका पैटर्न समझ में नहीं आता, क्योंकि एचटेट का सिलेबस तो फिक्स होता नहीं है, इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कहीं डिफाइन नहीं कर रखा है। तो इनका मन करता है तो कभी ये 12 तक का पूछ लेते हैं, मन करते हैं तो 10 तक का ही पूछ लेते हैं टीजीटी में, या फिर ये ग्रेजुएशन तक भी चले जाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर आपको एचटेट के लिए टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करने से पहले ये बात करेंगे कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है एचटेट का वो क्या होता है, ठीक है। और साथ में हम बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और कब तक इसका एग्जाम है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सारा हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टीजीटी साइंस के लिए, तो यहाँ से आपसे एक जनरल पेपर में जो सब्जेक्ट है वो पूछे जाते हैं, ठीक है, और साथ में आपका सब्जेक्ट है वो आपसे पूछा जाता है जिस सब्जेक्ट से आप अपना फॉर्म है वो फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जनरल पेपर की अगर हम बात करते हैं तो जनरल पेपर में यहाँ से आपसे जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पूछा जाता है, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है, साथ में हरियाणा जीके पूछी जाती है। तो ये तो है हमारा जनरल पार्ट। उसके बाद हम बात करते हैं फिर आपसे जिस सब्जेक्ट से आप फिल कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर साइंस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे फिर आपसे साइंस के सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल पेपर की। तो सीडीपी यहाँ से आपसे पूछी जाती है 30 क्वेश्चन, जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 1 मार्क्स है वो मिलता है, ठीक है। अगर आप पूछोगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। और ये जो पेपर कंडक्ट किया जाता है ये ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है अभी तक, आगे का पता नहीं, पर अभी तक एचटेट का जो एग्जाम है वो हमारा ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर सीडीपी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर फिर हिंदी लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 15 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर आता है 10 मार्क्स का, रीजनिंग पूछी जाती है 10 मार्क्स की, हरियाणा जीके पूछी जाती है 10 मार्क्स की, साथ में जो अपना सब्जेक्ट होता है उसके यहाँ से 60 क्वेश्चन बनते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। अब एक वीडियो में लेकर आऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आपको एचटेट के लिए कौन सी बुक है वो फॉलो करनी चाहिए, जनरल पार्ट के लिए भी आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि आपको साइंस कहाँ से पढ़नी है। फिर भी मैं मोटा मोटा यहाँ पर बता देती हूँ। सीडीपी के लिए जो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ वो होती है अवनी पब्लिकेशन की बुक, जो कि धीर सिंह धाबाई की है। हिंदी लैंग्वेज के लिए आप कोई भी अपने 10th तक जो एनसीईआरटी की ग्रामर चलती है आप वो फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी आप वो कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपना जो जनरल मैथ होता है 10th लेवल तक का, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग 10 मार्क्स की बहुत ही इजी पूछी जाती है, आप इजिली कर लेते हैं। अगर नहीं भी पढ़ते हैं आप रीजनिंग के तो यहाँ पर 10 में से 7 क्वेश्चन आप कर लोगे। हरियाणा जीके वो ही जो प्रदीप सर की आती है, ट्विटर ऑफ हरियाणा। और अब मैं बताती हूँ कि आपको सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कैसे आपको ये सब्जेक्ट हैंडल करना चाहिए। तो मूव करते हैं अपने साइंस सब्जेक्ट की ओर। तो साइंस की अगर मैं बात करूँ तो 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर। यहाँ से आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब ये 60 क्वेश्चन आपसे 20-20 के रेशियो में भी पूछे जा सकते हैं या फिर घट बढ़ के भी पूछे जा सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पर फिजिक्स पूछी जाएगी, केमिस्ट्री पूछी जाएगी, बायोलॉजी पूछी जाएगी। तो आपको यहाँ पर कौन सी क्लास तक की बुक पढ़नी है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 6 to 8 की बुक है वो पढ़नी है,
ठीक है। 6 to 8 की जो एनसीईआरटी बुक होती है वो पढ़नी है। यहाँ पर इसके कोई नोट्स आपको नहीं बनाने, क्योंकि ये सिर्फ मैं जो बुक बता रही हूँ जनरल कॉन्सेप्ट के लिए बता रही हूँ, इनको सिर्फ आपको एक बार गो एंड थ्रो करना है, क्योंकि यहाँ से फिर आपका जब कंसेप्ट बन जाएगा, जब आप एवरीडे लाइफ में जो साइंस की चीजें यूज हो रही है जब उससे आप मतलब बिल्कुल रिकॉग्नाइज हो जाओगे, तब आपको अब यहाँ पर पढ़नी है फिर 9th to 10th की बुक। अब सब लोग एनसीईआरटी को बोलते हैं, बट मैं आपसे बोलूंगी कि यहाँ पर आपको 9 to 10th के लिए एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़नी। यहाँ पर जो आपको बुक फॉलो करनी है वो पढ़नी है एस चांद की। ये बुक इतनी अच्छी बुक है क्योंकि इसमें जब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। साथ में जैसे मान लो आपको यहाँ पर फिजिक्स पढ़नी है 9th क्लास की, तो यहाँ पे फिजिक्स की जो एस चांद की बुक होती है वो अलग आती है। मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, यहाँ पर साउंड टॉपिक पढ़ा, तो साउंड बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल डेप्थ में, सुंदर सुंदर फिगर के अंदर ऐसे समझाया हुआ होता है। साथ में उसके इतने अच्छे अच्छे एमसीक्यू होते हैं कि आप मतलब जब चैप्टर को पढ़ते हो तो उसके बाद जब एमसीक्यू सोल्व करते हो तो आपको इजीली वो टॉपिक समझ में आ जाता है। ठीक है। अब फिर इन्होंने केमिस्ट्री के लिए भी अलग से अपनी बुक निकाल रखी है एस चांद की, और बायोलॉजी के लिए भी इन्होंने अलग से बुक निकाल रखी है एस चांद की। ये है 9th के लिए। फिर इन्होंने ऐसे ही 10th के लिए सेपरेशन कर रखा है, फिजिक्स की अलग है, बायोलॉजी की अलग है और केमिस्ट्री की अलग है। अब मैं ये बुक पढ़ने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप ये बुक पढ़ लेते हो ना तो आपको मतलब 11th के टॉपिक पर जाने की जरूरत नहीं होती। इन्होंने यहीं पे, मान लो आप कोई भी पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ रहे हो बायोलॉजी में, तो इन्होंने 9th और 10th में ही वो रिप्रोडक्शन है ना इतना अच्छे से कवर किया है कि आपको 11th की बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पर आपको एस चांद की बुक फॉलो करनी है। टाइम आपके पास में अगर मैं लेके चलूँ तो टाइम आपके पास में अभी 2 मंथ है, तो आप अगर अभी से ही, आज से ही पढ़ने लग जाओगे तो आप इजिली साइंस को हैंडल कर लेते हो। ठीक है। जब आपका 9th और 10th अच्छे से हो जाता है, इनकी बुक आप अच्छे से पढ़ लेते हो, इसके सारे एमसीक्यू सोल्व कर लेते हो, तब आप मूव करना, अगर आपके पास टाइम है तो 11th की बुक पर। ठीक है। 12th की बुक अभी नहीं पढ़नी, 11th की बुक आपको पढ़नी है, और 11th से सिर्फ आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो 10th और 9th में होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको कोई टॉपिक है वो नहीं पढ़ने हैं। तो आपको अपना 9th 10th से अच्छे से प्रिपेयर करना है एस चांद की बुक से। अगर आप इसको ही ढंग से पढ़ लेते हो तो आपका एस्टेट का पेपर इजीली क्लियर है वो हो जाएगा। इसी तरह से आपको केमिस्ट्री के लिए पढ़ना है और बायोलॉजी के। अब जो आप टॉपिक पढ़ते हो 9th 10th के, तो आपको वहां पर अपने शॉर्ट नोट्स है वो बनाने हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो आज आपने अपना एक टॉपिक पढ़ा रिप्रोडक्शन का, ठीक है, मान लो आपने ये चैप्टर 2 दिन में कवर किया। ठीक है। तो 2 दिन में जब आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो 3rd डे जब आप अलग टॉपिक करने बैठते हो, ठीक है, तो पहले आपको अपना रिप्रोडक्शन वाला अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करना है, ताकि हैंड टू हैंड आपका रिवीजन है वो भी चलता रहे, आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही स्ट्रेटेजी है वो बनानी है कि आपको पहले अपना टॉपिक पढ़ना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फिर नेक्स्ट डे जब आप अलग टॉपिक करते हो तो पहले अपना जो प्रीवियस टॉपिक है, मतलब जो पहले आप टॉपिक पढ़ चुके हो, उसको पहले अपने शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करो। ठीक है। जब आपका पूरा मतलब सिलेबस हो जाता है उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, क्योंकि एस्टेट के एग्जाम में ना मतलब क्वेश्चन है वो हर मतलब रिपीट होते रहते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर है जरूर लगाइए। मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आपका एस्टेट एग्जाम है वो निकल जाएगा, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी। तो आप भी बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, आपका एस्टेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको मेरी टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन मतलब उसकी स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या कोई और डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर मतलब करूंगी। तो थैंक यू वेरी मच।